तुम मुझे ले जाओ। मुझे ले जाओ। ये वीडियो मैंने 9 साल पहले बनाया था और उसके 1 साल बाद मम्मी चली गई धरती से। और जब बनाया था उससे 1 साल पहले पापा चले गए थे, तो मम्मी बहुत ही दुख में थी। वैसे तो दोनों ही लास्ट के दिनों में बेड पर थे, पर एक सहारा था ना मम्मी को कि बराबर में पापा लेटे हैं, चाहे बात नहीं कर रहे हैं। तो दोनों जने बहुत ही कम बोलते थे लास्ट के दिनों में। अपने बस खाना मिल गया, खाना खा लिया, थोड़ा बहुत जो भी शब्द बोलते हो। तो उनकी ना वोकैबुलरी भी बहुत कम हो गई थी। तो उससे ये भी लर्निंग होती है कि ना बात करते रहना चाहिए बुज़ुर्गों से। और टीवी से भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं अपने आसपास देखती हूँ ना, जो लोग टीवी देखते हैं ओल्ड, तो उनकी वोकैबुलरी रहती है, उनकी याद रहती है। ये इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, कोई सोशल लाइफ नहीं, जस्ट अपने कमरे में पड़े रहना, उससे भी बड़ा ख़राब हुआ। एनीवे, दैट्स द डिटेल थिंग। तो मैं वीडियो की बात पे वापस आऊँ, तो मैं उनके पास थी और वो फ़ोटो दे देती थी मैं ऐसे ही रोज़, क्योंकि मेरी भाभी ने कहा था ऐसे थोड़ा सा पापा को याद करती हैं। तो वो ऐसे बात करती थी मेरे को कि रागनी मेरे को चल नीचे ले चल, हम ऊपर रहते थे, कि नीचे ले चल मेरे को, इनसे मिला दे। तो उनको समझ ही नहीं आती थी, वो सोचती थी उनको छोड़ के कहीं चले गए हैं या वो कहीं और हैं। तो मेरे से बार बार यही कहती मिला दे। तो मैं ये कोशिश कर रही थी कि वो इस बात को टाइम के साथ शायद समझ लें, एक्सेप्ट कर लें कि वो नहीं है, ये फ़ोटो है, फ़ोटो में ही है वो, यार इस दुनिया में नहीं है। एंड इस वीडियो में आप सुनेंगे लास्ट में जब वो कहती हैं कि मुझे भी ले चलो, ऐसा ही कुछ कह रही हैं। तो और दूसरी बात ये कि वो अपनी माँ को भाभी बोलती थी फॉर सम रीज़न, और जब मैं उनका केयर कर रही थी तो मेरे को भी भाभी कहने लगी। तो आई थिंक जो केयर करता था उसको उस एज में, जब वो मतलब कहना चाहिए जाने से पहले, तो वो भाभी, तो उसमें कहते ना भाभी की गोद में बैठ जाऊँ। आई थिंक पता नहीं अपनी माँ का याद आ रहा था उनको क्या, पर मैं अपनी बुद्धि से जो भी इंटरप्रिटेशन कर रही थी वो कर रही थी। पर अब मैं इतने साल बाद मैंने दोबारा इसको ध्यान से देखा और शब्द नहीं है, मतलब इस चीज़ को समझने के लिए शब्द नहीं है। कुछ चीज़ें होती ना, आप बस समझते हो, उनको देखते हो। या सो बहुत ही दुख लगता है कि इतना, और खुशी लगती है, कितना प्यार था उनमें, इस बात की खुशी लगती है कि उनके जाने के बाद भी कितना याद कर रही हैं। वो बहुत केयर करते थे मेरे पापा, सारा आराम का ध्यान रखते थे। उनको कमर दर्द था तो कमर का ध्यान रखना, काम किचन में काफ़ी हेल्प करते थे। नहीं तो आजकल भी लोग हेल्प नहीं करते। फैमिली की बात होती होगी, क्योंकि मेरी फैमिली में सब हेल्प करते हैं, भाई लोग करते हैं काम। सो एनीवे, पापा बहुत करते थे घर में, बहुत। सो बहुत प्यार था। मैंने मतलब इस बात का भी मेरे को अच्छा लगता है कि बचपन मेरा बहुत अच्छा गुजरा, हेल्दी गुजरा। ऐसी कोई नहीं है, नहीं तो मैं और लोगों को देखती हूँ जिनके पेरेंट्स लड़ाई करते हैं या अलग हो गए हैं, तो बच्चों में फ़र्क आ जाता है। मैंने कभी नहीं सुना किसी बात की तकरार, कोई डिस्कशन, पैसे की प्रॉब्लम, जबकि हम लोग बस ठीक ठाक थे, मीडियम क्लास में भी ठीक ठाक वाले मीडियम क्लास थे, सर्विस क्लास। सो समझ से खर्चे होते थे, ऐसा हम आलतू फालतू नहीं होता था। सो दिस इज़ अबाउट द वीडियो, और आप इसके बाद तो पूरा वीडियो वॉच करेंगे अब। नहीं पता फिर से क्या कहा आपने? मैं ये कहा हाँ। कि मैंने मैं पर के का कुछ गोदी कह रही थी। हाँ, वो कहते वो कि गोदी में जाकर बैठ जाऊं किसकी? भाभी की। अच्छा, मेरे पापा को आप भाभी कह रही हो? हाँ, अच्छा अच्छा। दो तो भाभी तो ही तो कब कहते हैं उन्हें। आपके तो हस्बैंड थे वो, भाभी कैसे हो गए? भाभी तो आपकी माँ थी।
अरे वो दो दो थी। कल दिखा के लाना मुझे किस क्या दिखाने लाऊं? इनको। कहाँ लेके जाऊं मैं आपको इनको दिखाने के लिए? ये फोटो ही तो है बस हमारे पास, ये थोड़ी है अब यहाँ पर। तो वैसे ही देख लूंगी मैं फोटो, इस हाँ। फोटो को दोबारा दे दूंगी कल। हाथ में देखे देखती हूँ। हाँ, जैसे अभी देखोगे ऐसे देखोगी कल भी, और तो कुछ है नहीं। उनकी याद आती है पापा की? हाँ। वो तो आएगी, बहुत ध्यान रखते थे ना। तुम मुझे ले जाओ। मुझे ले जाओ। तो मैं बात कर रही थी मम्मी पापा के लव मैरिज की, और बीच में कुछ डिस्टरबेंस आ गई थी, कोई लोग आ गए थे तो स्लिप हो गया माइंड से। वो सोचो मम्मी हाई स्कूल के बाद शादी हो गई, आई थिंक 18 साल की उम्र में शादी हो गई, तो पापा 20 के होंगे, 2 साल के बड़े। तो और वो जब उनकी सिस्टर की, मतलब मेरी मासी हैं, उनके देवर से शादी हुई, तो हम ऐसे बोलते हैं, इसलिए मैं मासी मासा नहीं बोलती, ताऊजी बोलती हूँ। तो उधर का रिश्ता, पापा के भाई का रिश्ता उधर, और माँ की बहन का रिश्ता इधर। तो 2 बहन 2 भाइयों की ऐसे शादी हुई थी। तो मेरी मम्मी की लव मैरिज थी, और नाना जी अपने हिसाब से कुछ और देखना चाहते थे या देख रहे थे, पर मम्मी का इतना प्यार था। और जो सुनी है बातें उसमें यही है कि मम्मी ने एक नोट, मतलब गट्स देखो ना उस ज़माने के हिसाब से, नोट लिख के, रामायण में नानी जी रामायण पढ़ती थी, उनको पता था ना कौन सा पेज पढ़ेंगे, वो लगा देते थे ना उसमें धागा है जो भी है, उधर में लिख दिया कि मैं तो इनसे ही शादी करूँगी। तब उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत ही मतलब ये नहीं मानेगी करके, फिर उन्होंने कर दी शादी। तो लव देखो ना कैसा रियल लव, ऐसे कम मिलेगा। बहुत ही प्यार, बहुत ही केयर, या सो लास्ट तक देखो ना, वो चले गए, और वो उनके बगैर 2 साल उन्होंने कैसे काटे हैं, हम फैमिली वालों को पता है। मैं तो इधर थी, मेरे भाई लोगों ने, दोनों भाइयों ने ही संभाला उनको, भाभीयों ने। और इट वाज हार्ड, वेरी हार्ड। यस, भगवान सबको शक्ति दे जो अकेले रह गए हैं, और जो पेरेंट्स हैं, बच्चे उनका बहुत अच्छे से ध्यान करें, और जो पार्टनर ओल्ड एज के हैं वो एक दूसरे का ध्यान रखें, क्योंकि ना फिर बाद में तो फिर यादें ही रह जाती हैं। अगेन